नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मिशन 2023, जी हां, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी अपनी तैयारियों को लगभग पूरी बता रहे हैं। हालांकि इस तरह देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की ओर से बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। जैसे कि आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान भी इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर 26 नवंबर को पुरानी विधानसभा में ये बैठक होगी। बैठक में प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। इस साल को बीजेपी संगठन पर्व के रूप में मना रही है। बूथ सशक्तिकरण से लेकर अन्य आयामों पर इस बैठक में चर्चा होगी। केंद्र के जो भी कार्यक्रम हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी के प्रशिक्षण अभियान में 1070 मंडल में प्रशिक्षण हो चुका है। अब 1 से 6 दिसंबर तक जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। घर घर दस्तक अभियान को और ताकत देने के लिए भी चर्चा की जाएगी। महीने के अंत में 3 दिनों तक BL संतोष का भी दौरा होगा। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति नेताओं की बैठक करेगी और कांग्रेस का साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप है कि ये नई पीढ़ी है, बीजेपी इनको गुमराह कर देगी। आदिवासी समाज सच्चाई का साथ देता है। आदिवासी समाज जल्दी गुमराह भी हो जाता है। आदिवासी नौजवान स्वीकार नहीं करना चाहता कि उनका भविष्य अंधेरे में है। यानी कि देखा जाए तो दोनों ही वर्ग आदिवासी समाजों को साधने की कोशिशों में लगातार कर रही हैं। लगातार सम्मेलनों का बैठक का दौर भी दोनों ही पार्टियों में देखा जा रहा है। हमारा विधायक, हमारा कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा रहे, जनता से जुड़ा रहे, यही मूल भावना है। हम नवाचार क्या कर सकते हैं जनता के हित में। हम नेतृत्व को नहीं बताएंगे तो नेतृत्व आगे की लाइन कैसे हमें बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, यहाँ नवाचार होते रहते हैं। इधर संगठन सत्ता के साथ बैठक कर रहा है, उधर कमलनाथ जी आदिवासियों के साथ बैठक कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ वहाँ कुछ बचा नहीं है, वहाँ परिणाम आ गए। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक कसौटी होता है। जब तीनों चुनाव और लोकसभा के चुनाव के परिणाम आ गए और कमलनाथ जी को जनजाति ने ही उन्हें दिखा दिया, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब कोई भी बैठक कर ले, कमलनाथ जी के नीचे कोई सुनता नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ष को एक संगठन पर्व के तौर पर हम मना रहे हैं। केंद्र के जो आगामी कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी आप सब लोगों ने वैसे जानकारी में पिछली बार जब हमारी प्रेस हुई थी उसमें सारे विषय आए थे। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद जो कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर तय हुए हैं उनकी चर्चा इस बैठक में हम करेंगे। उनके प्रभावी आयोजन से लेकर के उनको हम ठीक तरीके से जो केंद्र ने तय किया उन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर सकें। साथ में ही जो हमारे राज्य के हमारे आगामी जो कार्यक्रम हैं उनकी भी चर्चा इस बैठक में विशेष तौर पर होगी। हमारा जो प्रशिक्षण का अभियान है, आप सबको ध्यान में है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के प्रशिक्षण तक हमने बड़े बेहतर तरीके से 1070 मंडलों में जो हमारे प्रशिक्षण हुए। अभी जिलों के प्रशिक्षण, पहले हमारे आवासीय प्रशिक्षण थे और अब एक्चुअल प्रशिक्षण में प्रत्येक जिले के 1 से 6 दिसंबर प्रशिक्षण भी होंगे और 1 से 6 दिसंबर में हर जिले की प्रदेश कार्य समिति के बाद जो हमारा एक रूटीन है उसमें जिलों की कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। साथ में ही 12 दिसंबर को पूरे मध्य प्रदेश के हमारे 1070 मंडल हैं, उन मंडलों की कार्य समिति की बैठकें होंगी। इन पर भी एक चर्चा कि इन प्रशिक्षण में और इस कार्य समिति में जो जो विषय आने चाहिए उन सारे विषयों की चर्चा इस बैठक में भी होगी। मैं भी उस जिले से आता हूं जहां मुकाम ने कहा सबसे शायद ज्यादा उस जिले में आदिवासी संख्या है। ये विभाजन की राजनीति जो बीजेपी कर रहे हैं, ये विभाजन की राजनीति जहां समाज को बांट लो, किसी को कुछ फंडिंग कर दो। कि आदिवासियों ने एक चीज नहीं सीखी, मजदूरी सीखी, गड्ढे खोलना सीखा, पर मुंह चलाना नहीं सीखा। हमारी सरकार दूसरा चुनाव आएगा, मैं एक समाज को हिसाब किताब दूंगा, आदिवासी समाज को हिसाब किताब दूंगा।
तो मिशन 2023 की तैयारियां आपको नजर आ रही है किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुटी हुई हैं। बैठकों का दौर जारी है और विचार मंथन का दौर भी लगातार जारी है। रणनीतियां तैयार कर रही हैं दोनों ही पार्टियां कि किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगी और विशेष वर्गों को किस तरीके से आने वाले समय में साधना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, मिशन 2023 की तैयारी ही हम कहें जिस तरीके से लगातार देखें तो दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है, विचार मंथन भी किया जा रहा है। आज बीजेपी ने यहां सत्ता संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक की, तो वहीं कांग्रेस में भी अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को बैठक में बुलाया गया, वहां भी आज बैठक का दौर रहा। बिल्कुल, आज बैठकों का दौर लगातार चला है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में अगर हम कहें तो आज पहला दिन था बैठक का, लेकिन कल भी बैठक होनी है और परसों यानी कि 26 तारीख को कार्य समिति की, प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें बहुत सारे प्रमुख मुद्दे शामिल किए जाएंगे। अगर आज हम बात करते हैं तो हालांकि बैठक आज करीब 11:30 बजे से होनी थी, लेकिन किसी कारणवश बैठक अब 5 बजे कर दी गई है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, आज जो यहां पर मौजूद थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, तो सबसे 1-to-1 चर्चा की गई है। उनसे अभी तक जो उन्होंने काम किए हैं उन सब चीजों में के बारे में जानकारी ली गई है। आगे वो क्या चाहते हैं, सरकार की योजनाएं क्या हैं, तो इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। संगठन क्या चाहता है, किस तरह से एक तरह से संगठन और सरकार मिल करके अपने काम को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह से पहुंच रहे हैं, तो इन सब चीजों को लेकर के भी यहाँ पर फिलहाल विस्तार से चर्चा की गई है। जी संदीप, आज की इस बीजेपी की अगर बैठक के संबंध में हम आपसे जानकारी चाहें तो इसे हम कसावट के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो आज तमाम वरिष्ठ नेता यहां पर शामिल हुए हैं। हालांकि देर शाम कहा जा रहा है सीएम शिवराज भी इस बैठक में शामिल होंगे और कार्य समिति की बैठक भी चूंकि आयोजित करनी है और बीएल संतोष भी शामिल होंगे। इससे हम तमाम नेताओं में, विधायकों में हम कह सकते हैं सत्ता संगठन में कसावट का दौर यहां पर किया जा रहा है, ताकि यहां पर किसी भी प्रकार की चूक आने वाले समय में ना देखी जा सके। अगर है तो उसे समय रहते पूरा कर लिया जाए। बिल्कुल, देखिए कसावट का तो दौर है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सीखने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को हो या फिर सरकार को, हमेशा उसमें सभी में कसावट रखने की कोशिश करती है। संचिता, आपको शायद मालूम होगा कि जो उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो रणनीति तैयार की थी, उस मॉडल को केंद्र ने भी सराहा है। और जो आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश के संगठन के मॉडल को अब अपनाने की बात भी कही गई है। जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं केंद्र स्तर के भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको कहा गया है कि इस पूरे पर जो यहाँ का जो मॉडल तैयार किया गया था, तो उसका गहन अध्ययन करें, ताकि उससे हम क्या ले सकते हैं और उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगले 5 राज्यों में। तो कहीं न कहीं ये स्थापित करता है कि मध्य प्रदेश की जो संगठनात्मक रणनीति है वो कहीं न कहीं सफल होती चली जा रही है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे थे, बहुत सारे मुद्दे थे, कोरोना काल के दौरान इतनी मौतें हुई, तो इतने सारे मुद्दे होते हुए भी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में, 2 में विधानसभा में और 1 लोकसभा सीट में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक रणनीति तो भारतीय जनता पार्टी की काम आई है। और जिस तरह से संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, खासकर अगर हम बात करें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति अच्छी देखने को मिली है। और कहीं न कहीं वो टीम के कप्तान को श्रेय जाता है, क्योंकि जब टीम का कप्तान रणनीतियां सही बनाता है, अच्छी मजबूत रणनीति तैयार करता है, तो वो चीजें धीरे धीरे दिखती हैं और वो चीज यहां पर देखने को मिली है। इसलिए अब कहीं न कहीं जो 2023 की बातें हैं, 2023 में किस तरह से पार्टी काम करेगी, तो 2023 में चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, जो चुनौतियां हैं उनसे किस तरह से सामना किया जाएगा, तो इन सब विषयों को लेकर फिलहाल अभी से पार्टी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है संदीप, यहाँ पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि मिशन 2023 दोनों के लिए ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी से अभी से ही अगर तैयारी में जुटेगी तब जाके तैयारियां आने वाले समय में पूरी देखने को मिलेगी। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हैं, साथ ही अवनीश भार्गव जी कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो सबसे पहले गोविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। तो गोविंद जी, आज जिस तरीके से यहाँ पर बैठक हुई है सत्ता और संगठन की, आज भी बैठक हुई, कल भी कहा जा रहा होगी, और 26 नवंबर को कार्य समिति की बैठक भी बड़े स्तर पर एक्चुअल रूप में आयोजित होने जा रही है। कहा जाए मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है।
चलिए, गोविंद जी को दोबारा जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो सका है। हमारे साथ अवनीश भार्गव जी भी जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आज कांग्रेस में भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तमाम अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। 2023 की तैयारी माना जाए इसे भी कांग्रेस के लिए? देखिए संचिता जी, कांग्रेस में संगठन की बैठक लगातार चलती रहती है। कल महिला कांग्रेस की बैठक थी, आज अनुसूचित जनजाति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक है। उन संबंधित विधायकों की, कॉन्स्टिट्यूंसी के नेताओं की लगातार 3 दिन तक माननीय कमलनाथ जी बैठकों का ले रहे हैं और कांग्रेस के नेता जो हैं उस क्षेत्र के उनसे चर्चा कर रहे हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी साफ कहना यही है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रामक और झूठ प्रचार चलता है उससे मुक्ति पाने के लिए हमें लोगों को कमर कसना पड़ेगी। उनके भ्रामक प्रचार का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, खासतौर से अभी आदिवासी सम्मेलन के नाम पे जिस तरीके के नामों की अदला बदली से उन समाज का विकास इनने मान लिया है, तो उनको भ्रमित करने की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी 2018 का चुनाव भी आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव हारी थी। तो इनका केंद्रीय नेतृत्व बराबर कह रहा है कि जो सरकार बनी है वो मध्य प्रदेश की जनता की जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं बनी है, एक मैनेजमेंट की सरकार बनी है। अब मैनेजमेंट की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार नहीं है। तो निश्चित तौर पे 2023 का चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव है। उसको लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है और मैं कह सकता हूँ हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी पुरजोर मेहनत कर रहा है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सरकार को छीना गया है, लूटा गया है, जयपीटा गया है और पैसे के दम पे सरकार को बदला गया, उसको बदला लेने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता क्रम संकल्पित है, पूरे नेता क्रम संकल्पित है और उसको इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, गोविंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आज जिस तरीके से बैठक हुई है बीजेपी में सत्ता और संगठन की, कल भी बैठक होगी और कहा जा रहा है 26 को कार्यसमिति की बैठक भी एक बड़े स्तर में एक्चुअल रूप में, अभी तक वर्चुअल होती आई है लेकिन एक लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद एक्चुअल रूप में हो रही है। कहा जाए 2023 की तैयारियों में बीजेपी अब जुट गई है। हेलो जी गोविंद जी, आवाज मेरी मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है, बताइए। जी सर, आज बैठक हुई है सर यहाँ पर बीजेपी की, कल भी होने जा रही है और कार्य समिति की बैठक के संबंध में भी यहाँ पर चर्चा हुई है। जानकारी मिल रही है 26 को कार्य समिति की बैठक भी होगी। माना जाए मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी अब जुट गई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चुनाव तो चुनौती हमेशा रहता है और चुनाव के लिए तो तैयारियां हमें कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती। संगठनात्मक बैठक को 2 साल बाद के परिप्रेक्ष्य में देखना, मैं समझता हूं कि उन दलों की जो कार्य पद्धति है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को देखने के लोग आदतन हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक अपना अलग ढंग से काम करता है। चुनाव में तो 2 साल बाकी है, लेकिन संगठन की गतिविधियां हमेशा वैसी ही चलती है। अब देखिए, अभ्यास वर्ग होते हैं हर साल इस सीजन में, वही दिसंबर नवंबर के सीजन में, इस ऋतुकाल में अभ्यास वर्ग हर साल का एक अनुष्ठान है हमारा, ये अधिष्ठान है और ये कार्यक्रम है पार्टी का, संगठन का। उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं और उसके लिए भी हमारी एक बैठक 27 को भी है, जो लोग हम वक्ता लोग जाएंगे उसमें उद्बोधन देने अलग अलग विषय पर। तो वो एक अलग, देखिए वो तो, इसलिए संगठन को हमेशा मोबिलाइज करना, उसको गतिमान बनाए रखना, उसके आगे के जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में विचार विमर्श करना, इसके लिए हर 3 महीने में बैठक होती है संगठन की, प्रदेश कार्य समिति की। उस अनुक्रम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। कोई चुनाव ना हो उसके कारण कोई बैठक होती है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो संगठन की गतिविधियां 24/7 चलती है, इसलिए चुनाव कल हो जाए, परसों हो जाए, उसके लिए कोई इन बैठकों में थोड़ी कोई बात होती है। इसमें तो संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए, हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार के कामों को जनता तक कैसे ले जाए, हितग्राहियों से हमारा संपर्क कैसे हो, जो लाभान्वित हो चुके हैं योजनाओं से, उन तक, ताकि हमारा जनाधार बढ़े। हम इसके लिए काम करते हैं। हम केवल चुनाव जीतना और इसके लिए काम नहीं करते, हम अपना जनाधार बढ़ाने के लिए काम करते हैं और इसी के लिए हमारा संगठन का उद्देश्य यही होता है और इसीलिए ये बैठकें हो रही है। ठीक है, हमारे साथ देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। देवदत्त जी, स्वागत है आपका भी INA 24 में। जी नमस्कार।
सर, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, लगातार दोनों ही पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। आज भी बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई, कल भी होगी और आने वाले समय में कार्यसमिति की बैठक भी एक बड़े रूप में की जा रही है। कांग्रेस की भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें तमाम अनुसूचित जाति के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया। कल भी महिलाओं को लेकर एक बैठक महत्वपूर्ण हुई। हालांकि सर, कहा तो यही जाता है कि ये बैठक जो है रूटीन प्रक्रिया है और संगठन को मजबूती देने के लिए बैठकें होती हैं, लेकिन इसे हम सर कह सकते हैं कि 2023 की तैयारी अपने अपने स्तर पर दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। बिल्कुल संचिता जी, ये दोनों ही दल मिशन 2023 की तैयारी में जुट गए हैं। ये बहुत विपरीत और विभिन्न परिस्थितियों में 2023 के चुनाव होंगे, क्योंकि 2018 के बाद से जो परिस्थिति बदली, 1.5 साल बाद सरकार बदली, तब से कांग्रेस एक तरह से प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है। और वो पहले 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुए उस पर दबाव बनाया उसने, फिर उसमें अधिक सफलता नहीं मिली तो दमोह उपचुनाव जीतकर उसने एक दिखाया कि हाँ हम अभी हैं मैदान में। और फिर अभी हाल ही में जो 4 चुनाव हुए, खंडवा लोकसभा, प्रतिपुर जोबट और रैगांव विधानसभा के, उसमें रैगांव सीट जीतकर, तो कांग्रेस जिस तरह से बड़े आंदोलन ना करके बैठकों के माध्यम से उस चुनाव पर फोकस किए हुए है, वो 23 को टारगेट बना के, कमलनाथ जी ने भोपाल छोड़ा नहीं है, पहले कहा जा रहा था वो दिल्ली जाएंगे, तो भाजपा समझ गई है कि 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने सत्ता हमसे 15 साल बाद छीनी थी, यदि हम सक्रिय नहीं रहे, अपने समीक्षाएं नहीं की, तो जैसा धोखा दमोह या रैगांव में हुआ ऐसा कुछ सीटों पे हो जाए, ऐसा ना हो कि सत्ता से एक बार फिर बाहर होना पड़े। तो सत्तारूढ़ दल तो भाजपा हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है और वो अपने सत्ता और संगठन को हमेशा सक्रिय रहती है, हमेशा काम दिए रहती है। लेकिन कांग्रेस पहली बार इतनी सक्रिय है पहले से, तो दोनों दलों की तैयारियां हैं। और ये जो अभी लगातार कार्यक्रम दोनों दलों के चल रहे हैं, वो मुझे लगता है कभी भी पंचायती राज की चुनाव की घोषणा हो सकती, नगरीय निकाय की चुनाव, क्योंकि इसमें स्थानीय स्तर पर जब पार्टियों के प्रतिनिधि चुन जाते हैं तो फिर आम चुनाव जो विधानसभा है, लोकसभा, उनको फायदा होता है। जी सर, तो जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि 18 में कहीं ना कहीं रिजल्ट बिगड़ा था कुछ, और जो परिस्थितियां नजर आई उसके बाद भी जो लगातार परिस्थितियां हमें देखने को एक साल भर मिली हैं, एक बड़ा यहाँ पर जो वजह थी वो आदिवासी वर्ग रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टियां इस बार खास फोकस इस वर्ग को साधने में लगी हुई हैं। बिल्कुल, आदिवासी वर्ग जिसको लोग कहते थे कि ये पिछड़ा है, गरीब है, थोड़ा सा अनपढ़ भी कहा, ऐसा मतलब कि वो सीधे साधे लोग हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से राजनीतिक निर्णय लिए हैं। पहले लगातार कांग्रेस के साथ रहे, कांग्रेस की सरकार बनाते रहे, उनसे जब थोड़े से नाराज हुए तो कभी गौणमाना गणतंत्र पार्टी बनाई और दलों को अपने अस्तित्व का भान कराया। फिर बीजेपी की सरकार 2003, 8 और 13 में बनवाई, और लेकिन जब इनसे भी मोह भंग हुआ तो एक जय संगठन भी खड़ा हो गया और 2018 में उन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट बनवाई। तो ये उदाहरण है, एक तरह से प्रमाण है कि जिधर आदिवासी उधर सरकार बन रही है। इसी कारण दोनों दल, क्योंकि 22% मतदाता है, 47 सीटें रिजर्व हैं इस वर्ग के लिए, और लगभग 84 सीटें ऐसी हैं जिन पर इनके वोट निर्णायक होते हैं। तो अभी दोनों दल एक तरह से आदिवासी वर्ग के ऊपर, अभी कल 4 तारीख को फिर भील टंटिया का गौरव जनजाति दिवस घोषित हो चुका है, 15 नवंबर, और अभी ये बीजेपी लगातार चला ही रही है। कांग्रेस ने आज आदिवासी समाज से जुड़े विधायकों की बैठक बुलाई है, तो ये खींचतान चलती रहेगी। और मुझे लगता है कि इसमें अब तीसरे दलों की गुंजाइश कम बचेगी, क्योंकि ये दोनों ही दल जिस तरह से अपने एक तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो जनाधार वाले नेता हों उनको आगे करेंगे, अब जिनकी पकड़ है उनको आगे करेंगे, तेरा मेरा भूल जाएंगे। अब बहुत अच्छी तरह से मुकाबले के आसार हैं 23 में, जिस तरह की तैयारियां दोनों दल कर रहे हैं।
बिल्कुल सर, ठीक है। अवनीश जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से भी पार्टी की ओर से कई आरोप भी है कि जो बीजेपी है नई पीढ़ी को बरगला रही है या अंधेरे में रख रही है या आदिवासी वर्ग के लिए यहाँ पर सही साबित नहीं हो पा रही है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि जिस तरीके से अभी पिछले कुछ समय पहले जो एक सम्मेलन हुआ था जबलपुर में, कांग्रेस की ओर से भी किया था, पहुंचे नहीं थे वहां पर बहुत ज्यादा लोग। कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चूक हुई थी, या अगर एक बार फिर से आप तैयारी कर रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में पहुंचेंगे या उस वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे या उनकी समस्याओं को उठाएंगे, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके पास जो उनके बीच में पहुंचेंगे? देखिए संचिता जी, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि खासतौर से आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में जिस तरीके की एक राजनीतिक चेतना बढ़ी है जी, और वो जागरूक हुए हैं, वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या करना चाह रही है, मध्य प्रदेश की सरकार क्या चाह रही है। खाली बरगलाने के ऊपर वो वोट नहीं करेंगे, उनको भावनात्मक रूप से खेला जाएगा, उस पर वोट नहीं करेंगे। उन्हें पता है भारत के संविधान पे, भारत की आत्मा जहाँ बसती है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 7 साल हो गए कोई योजना आदिवासी योजना के लिए लागू नहीं की है, कोई नेतृत्व डेवलप नहीं किया है। उनकी जो भूमिका होना चाहिए था वो नगण्य कर दी, मतलब कोई भूमिका में आदिवासी है नहीं। और मध्य प्रदेश की सरकार की बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ एक नाम देने से आदिवासी खुश नहीं हो जाएगा, लेकिन जो भारत की संविधान का जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे के प्लेटफॉर्म, रेलवे के ट्रेनें बेची जा रही हैं, प्लेटफॉर्म बिक गए हैं, एयरपोर्ट बिक गया है, BSNL बिक गया है, तो उनमें जो आरक्षण होता था वो भी लगभग खत्म होने की ओर है। केंद्र सरकार का बड़ा घातक निर्णय है कि इनकी भूमिका और पार्टिसिपेशन जो होता था अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का, वो लगातार खत्म। अब उनको बहलाने फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, लेकिन वो सब समझ चुके हैं। अब ये जो भीड़ इकट्ठी करके उनको भाषण दिए जा रहे हैं, खाली एक भावनात्मक रूप से उनसे खेला जा रहा है, लेकिन जमीनी धरातल पे उनका युवा वर्ग है वो समझ गया है कि हमारी धरातल को खींच रहे हैं और भारत का संविधान। इसकी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं गोविंद जी से भी ले लेती हूँ, समय कम है इसलिए गोविंद जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगे हैं आदिवासी वर्ग को बरगलाने के, क्या कहेंगे इन आरोपों पर? वो तो एक वोट बैंक के रूप में आदिवासी क्यों, मुस्लिम वर्ग को भी वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने आजादी के बाद से उनका यही दोहन किया है। उनके खुद के आर्थिक विकास, उनको समानता के अधिकार या उनको बराबरी का दर्जा मिले, आर्थिक गैर बराबरी दूर हो, इसके लिए कभी काम नहीं किया। अब देखिए, अब जाकर कॉलेज, छात्रावास और ये हमारी जब सरकारें आई तब से शुरू किए और तब वो उनको शिक्षित हुए, तब वो जागरूक हुए। यहाँ हॉस्टल्स भी शहरों में उनके लिए आदिवासी अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों के लिए किए, तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि इनका शिक्षा का इनमें विकास हो, विस्तार हो या इनमें कोई स्वास्थ्य की सेवाएं दें। इनको हमेशा असहाय, निरुपाय इस रूप में रखा ताकि वो इन पर आश्रित रहें और वो हमेशा अवलंबित रहें। इसलिए हमने उनकी इस समाज को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, उनके आर्थिक स्तर को उठाने के लिए काम किया है। और कांग्रेस हमेशा से वोट बैंक के रूप में देखती रही है और इसी रूप में उनका दोहन करती रही है, चाहे वो चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो, चाहे वो आदिवासी हो, अनुसूचित जाति का हो। तो इसीलिए इसी का हश्र ये हुआ कि लगातार उनसे ये वर्ग छिटकता रहा। मुस्लिम छिटक गया, अनुसूचित जाति वर्ग इनके साथ से अलग हो गया। बसपा की उपस्थिति का यही प्रमाण है और कई समाजवादी पार्टी के भी उन्नयन का यही फलसफा है। बिल्कुल सर, दोनों दावे आपकी ओर से भी यही किए जाते हैं, दावे यही कांग्रेस की ओर से भी किए जाते हैं। सर समय कम है इसलिए धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई हैं। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ से बीजेपी यहाँ पर सत्ता और संगठन में कसावट का काम कर रही है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी विशेष समुदायों को, आदिवासी समुदाय को जोड़ने का, साधने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। हालांकि आने वाले समय में कहा यह भी जा रहा है कि जनता के बीच में एक दूसरे के जो कमियां रही हैं उन मुद्दों को बनाकर यहाँ पर बीजेपी हो या कांग्रेस है वो लेकर जाएंगी, लेकिन उसके पहले ही अंदर की अंदरूनी कमियों को पूरी दोनों ही पार्टियां कर लेना चाहती हैं। हालांकि आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों की बैठकों का दौर भी और भी जारी रहेगा। देखने वाली बात होगी इस बैठक में क्या कुछ और खास निकल कर आता है। तो इंडिया स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INA 24 के साथ। नमस्कार।